क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.1 वर्ग और वर्गमूल। तो पहले समझते हैं वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या का वर्ग होता है। जैसे भी कोई भी संख्या को हम उसी संख्या से अगर गुना कर देते हैं तो ये उस संख्या का वर्ग हो जाता है। जैसे 2 को 2 से ही गुना किए तो 4 हो गया 2 का वर्ग। उसी तरह 3 को हम 3 से ही गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। उसी तरह 4 का अगर करना है तो 4 को 4 से ही गुना कर देंगे, 4 से 16। ठीक है, 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है, अब है जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 2, 3, 7 और 8 ये सभी किसी भी संख्या के अंत में अगर ये नंबर होता है तो वह वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, अब इस संख्या के अंत में 7 है तो यह वर्ग संख्या नहीं है। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना है कि 2, 3 और 7, 8 ये संख्या के अंत में इकाई अंक में रहे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इस बात को पहले ध्यान में रखना है। अब ये पहला क्वेश्चन में ए नंबर में बताया गया है 2, 3, 4, 6, 7। तो इसके अंत में क्या है 7 है। तो भी बताए हम पहले कि क्या अंत में संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं चूंकि संख्या 2, 3, 4, 6, 7 के इकाई स्थान में 7 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये लिखे इसलिए क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि कारण सहित बताइए। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा उसके लिए कारण भी बताना होगा। ठीक है, उसी तरह बी नंबर में है 1, 2, 4, 3, 3। तो इसके भी अंत में 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि संख्या 1, 2, 4, 3, 3 के इकाई स्थान में 3 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब सी में है 4, 0, 0। तो इसमें तो 2, 3, 7, 8 नहीं है तो ये क्या होगा। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में अगर सम 0 रहा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या रहता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है जो नंबर रहता है संख्या वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। और अगर संख्या में यहाँ पे एक विषम संख्या अगर 0 रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 0 है, मतलब सम संख्या है, सम संख्या में 0 है और ये 4 भी 2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे संख्या 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। बस इसके लिए कारण नहीं लिखना है। अब डी में है 1, 4, 0, 0। अब 1, 4, 0, 0 में देखिए यहाँ पे संख्या तो सम है लेकिन ये 14 जो है
ये किसी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कि 14 किसी का वर्ग नहीं होता। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि संख्या 1400 के शून्यकों को छोड़कर शेष संख्या वर्ग नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब ई नंबर में है, देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब विषम संख्या में जीरो है, और जब विषम संख्या में जीरो होती है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि संख्या 1600 के इकाई स्थान में विषम स्थान में शून्य की संख्या विषम है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। अब एक नंबर में है 8100। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या में जीरो है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो जब होता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके लिए कोई कारण नहीं लिखना। अब जी नंबर में है 7928। अब लास्ट में कितना है, 8 है। 2378 जब रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि संख्या 7928 के इकाई स्थान में 8 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है। अब एक और है H, इसमें है 505050। इसमें सबसे लास्ट में देखना है इकाई। इकाई में शून्यों की संख्या विषम है, तो जब विषम रहेगा शून्यों की संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे चूंकि संख्या 505050 के इकाई स्थान में शून्य की संख्या विषम है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताइए। अब इसमें बताना है कि किसका वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो वर्ग है सम है या विषम है बताना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसका इकाई अंक में जो सम रहेगा उसका वर्ग भी सम हो जाएगा, और जिसका इकाई अंक में विषम रहेगा उसका वर्ग भी विषम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 441 का इकाई अंक में 1 है, मतलब विषम है।
संख्या 441 का वर्ग विषम है। फिर है सेकंड में लास्ट 2704, तो लास्ट में कितना 4 है, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या तो इसका वर्ग भी सम ही होगा। संख्या 2704 का वर्ग सम। फिर है 961, 961 में एक है, विषम संख्या है, तो इसका संख्या भी क्या हो जाएगा, संख्या 961 का वर्ग विषम। हाँ, अगर आपको सम विषम नहीं आता है तो ये आपको पहले समझना होगा। सम संख्या वह होता है जो 2 से भागा लग जाता है, और विषम संख्या जो 2 से भागा नहीं लगता है। जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। मतलब आसानी से समझना है कि सम संख्या वह है जिसको हम आधा आधा बांट सकते हैं, और विषम संख्या वह है जिसे हम आधा आधा बांट नहीं सकते हैं। अब 4 में है 32, 49, तो लास्ट में 9 है, तो एक विषम संख्या है, लिखेंगे यहाँ पे संख्या 3249 का वर्ग विषम। फिर एक 5 में है 5184, तो 5184 के लास्ट में क्या है, 4 है, सम संख्या, लिखेंगे संख्या 5184 का वर्ग सम है। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो वर्ग की इकाई अंक बताना है, तो इससे पहला में 19, तो 19 के सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है, जो संख्या है उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसी को वर्ग कहते हैं। तो 19 का स्क्वायर, 19 का वर्ग करेंगे तो 19 गुना 19, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 361। इसको याद रखना, या फिर आप रफ में निकाल सकते हैं 19 को 19 से गुना करके। अब इसके देखना वर्ग की इकाई अंक, वर्ग की इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसमें लिख देना है 19 के वर्ग की इकाई अंक 1 है। फिर दूसरा में 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 21, 21 का हो जाएगा 441। तो 21 के वर्ग की इकाई अंक 1 है, हो गया। फिर है 38, तो 38 का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, अगर अब जिनका नहीं आता है उसको उसी संख्या से गुना करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, उसके बाद कीजिएगा। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से ही करके रख लिया है। तो 38 का हो जाएगा 1444, 38 के वर्ग की इकाई अंक 4 है, ठीक है। अब है 66, 66 का स्क्वायर 66 गुना 66, 66 का हो जाएगा 4356, तो कहेंगे 66 के वर्ग की इकाई अंक 6। फिर हम 42, तो लिखेंगे 42 का स्क्वायर इक्वल टू 42 गुना 42, तो 42 का हो जाएगा 1764। तो 42 के वर्ग की इकाई अंक
4 है। ठीक है, अब है 6 नंबर में 333। 333 का स्क्वायर, 333 को 333 से गुना करके देखेंगे कितना आ रहा है। 110889 मैंने पहले से करके रख लिया, इसलिए अभी आसानी से मैं लिख दे रहा हूँ। आपको पहले जो संख्या है उसी संख्या से गुना करके आप देख लीजिएगा। अब 333 के वर्ग की इकाई अंक 9 है। फिर 7 में है 3294, लिखेंगे 3294 का स्क्वायर, 3294 गुना 3294 बराबर हो जाएगा 10850,436। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3294 के वर्ग की इकाई अंक 6 है। फिर यह 3255, तो 3255 का स्क्वायर इक्वल टू 3255 गुना 3255, तो 3255 का हो जाएगा 10595025। तो 3255 के वर्ग की इकाई अंक 5 है। हो गया। अब 9 में है 1237, तो 1237 को लिखेंगे 1237 का स्क्वायर बराबर 1237 गुना 1237, 1237 का हो जाएगा 1530169। 1237 के वर्ग की इकाई अंक 9 है। ठीक है, एक लास्ट है इसमें 400, 400 का स्क्वायर इक्वल टू 400 गुना 400, 400 का हो जाएगा 160,000, 1,60,000। अब इसमें लिखना है 400 के वर्ग की इकाई अंक 0 है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ये काफ़ी पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। अगर इसको आप बहुत शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में लिख देता है कि 42 का वर्ग का इकाई डायरेक्टली 4 लिख देता है और हो जाता है, लेकिन इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब लास्ट क्वेश्चन है 4 का। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या बताएं। अब इसके वर्ग में कितने जीरो है वो बताना है। वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। अब सबसे पहले 20 है तो 20 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर पता है कितना होता है 400। अब 400 में कितना जीरो है 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 के वर्ग में शून्यों की संख्या 2 है। ओके, बस इसमें जितना जीरो आ रहा है इसके वर्ग में वो बताना है। उसी तरह अब 400 को करना है, 400 का स्क्वायर 400 गुना 400, 400 का कितना होता है 1,60,000। अब इसमें कितना जीरो है 3 और 1 4 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या
4, ठीक है। अब फ्री में है 1000, 1000 पे लिखेंगे 1000 का स्क्वायर, 1000 गुना 1000, तो 1000 का होता है 10 लाख, कितना जीरो होता है 6 जीरो, 3 3 5, तो इसमें होता है कितना 6 जीरो, 1000 में लिखेंगे यहाँ पे 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या 6 हो गया। अब एक लास्ट है 41, तो 41 का स्क्वायर 41 गुना 41, तो 41 क्या हो जाएगा 1681, तो 1681 में जीरो की संख्या नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पे 41 के वर्ग में शून्यों की संख्या एक जीरो है ना, इसमें जीरो एक भी नहीं है, तो 41 के वर्ग में शून्यों की संख्या जीरो है, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट हो गया। और आप इसी तरह 8, 9, 10 क्लास के साइंस और मैथ में आप वीडियो चाहते हैं तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छा लगा, समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।